खूबसूरत बच्चे की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडे में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिससे देखकर वो बहुत परेशान लगने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वो बाहर आने में इतना ज़्यादा समय ले रहा है। एक सुबह वो 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बच्चा निकला। यह बच्चे आने के चारों भाई बहन से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देख बच्चा माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद बदसूरत बच्चा अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वो बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वो बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए बदसूरत बत्तख बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला गया। यही सोचकर के वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्दी सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कोई कुछ नहीं था। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने उसे चोट मारकर भगा दिया। उसी समय रास्ते में कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बच्चा उदास मन से सोचने लगा कि इतना बदसूरत हूँ तो कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर बदसूरत बच्चा फिर से जंगल में जाने लगा। रास्ते में एक किसान दिखाई दिया। वो किसान उस बदसूरत बच्चों को अपने घर ले गया। वहाँ से एक बिल्ली परेशान होने लगी। वो वहाँ पर भाग गया और फिर जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आया। वह बदसूरत बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया।